नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे ईटीएमएन के तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता, उसी अध्याय का आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। और इसमें मैं बाकी वीडियो की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि सर बोर्ड में लिखने के बाद समझाइए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाने का। ठीक है, देखिए वैसे समझना तो बहुत आसान है, ठीक है, यदि सही से समझाया जाए तो। खैर, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को सही से समझाने का, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए, हम लोगों का यदि टॉपिक पर बात करें तो हम लोगों का टॉपिक है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के समय जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि वे लोग जब बहुत सारे वस्तुओं को बनाते थे, जैसे कि बहुत सारे मनके बनाते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वो लोग शिल्प उत्पादन भी किया करते थे, तो उसके लिए भी वो उन लोगों को बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी। तो वे सभी चीज़ें वे लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे, मेन हम लोगों को इस टॉपिक में वही चीज़ पढ़ना है। और उसी के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा इसमें कि वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो हड़प्पा वासी जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे, और दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे तो उसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला। तो जब हम लोगों के पास साक्ष्य है नहीं, ठीक है, वैसे तो साक्ष्य है, लेकिन जिस लिपि का वे लोग उपयोग किया करते थे तो वो तो हम लोगों को जानकारी आई नहीं कि वास्तविक रूप से वो किस लिपि का प्रयोग किया करते थे। लेकिन वो लोग वास्तविक रूप से मतलब, या तो फिर वो लोग ऐसा लिपि का प्रयोग किया ही क्यों करते थे, ऐसा क्या कारण था कि वो लोग इस लिपि का प्रयोग करते थे। तो देखिए, यदि बात किया जाए उन लोगों के लिपि को, तो वे लोग जो है ज़्यादातर चित्रात्मक लिपि का ही प्रयोग किया करते थे। लेकिन क्यों? तो कहा जाता है कि हड़प्पावासी जो थे, हो सकता है, ये पुरातत्वविदों का मानना है, मेरा नहीं, ठीक है, पुरातत्वविद मानते थे कि हड़प्पावासी जो थे ज़्यादातर अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के कारण जो है उन लोगों को कुछ ऐसे लिपि का आवश्यकता थी ताकि उन लोगों को सभी बातें बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और इसी के कारण वे लोग ज़्यादातर जो है अक्षरों के स्थान पर जो है चित्रों का प्रयोग किया करते थे, ताकि उन लोगों को चित्र के माध्यम से पता चल जाए कि वास्तव में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, खैर, तो हम लोग उस टॉपिक पर ना जा करके हम लोग अपना टॉपिक पर अभी देखेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि क्या था। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि शिल्प उत्पादन करने के लिए अधिकांश कच्चा माल स्थानीय स्तर पर मिल जाती थी। वो लोग जब शिल्प उत्पादन किया करते थे तो शिल्प उत्पादन करने के लिए उन लोगों को जो भी कच्चे माल चाहिए होते थे वो ज़्यादातर वहीं पर स्थानीय क्षेत्र पर मिल जाते थे, मतलब अगल बगल के क्षेत्रों में मिल जाते थे, ये बताया जा रहा है। इसी के साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ अन्य पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से लाना पड़ता था। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि यदि हम लोग बात करें पत्थर का, लकड़ी का और धातु का, ये सब कुछ ऐसे थे जो उन लोगों को वैसे मैदानों से लाना पड़ता था जो उस जगह पर पाए जाते थे। यदि हड़प्पा का देखा जाए तो हड़प्पा में बहुत सारी चीज़ें तो पाई जाती थी, लेकिन अधिकांश चीज़ें ऐसे थी जो नहीं पाई जाती थी, इसलिए उन सभी चीज़ों को उन लोगों को बाहर से लाना पड़ता था। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि जिसके लिए वे नदियों का या स्थल मार्ग का प्रयोग किया करते थे। उन लोगों का यदि हम लोग देखें तो वे लोग जो है वे सब जो सामान लाते थे ना, उन सामानों को लाने के लिए वे लोग नदियों का उपयोग करते थे या स्थल मार्गों का प्रयोग किया करते थे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वे लोग नदियों का इस्तेमाल करते थे, इसका हम लोगों को क्या प्रमाण है। तो देखिए, यदि हम लोग देखें तो मतलब नाव, जो वहाँ के मोहर जो मिले हैं ना, तो मोहर में नाव के चित्र मिले हैं, जहाज के चित्र मिले हैं। अब इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जब नाव और जहाज के चित्र इन लोगों को पता है, इसका मतलब हो सकता है कि वे सब चीज़ रहे होंगे। अब रहे होंगे तो ना उसका चित्र बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब वे लोग नदियों का उपयोग किया करते थे सामानों को लाने के लिए। दूसरा हम लोगों को बताया जा रहा है कि स्थल मार्ग का प्रयोग क्या करते थे। अब स्थल मार्ग का प्रयोग वे लोग किस लिए करते थे? क्या वहाँ पर बस थी, ट्रेन थी? नहीं थी महोदय। तो उस टाइम क्या था? तो देखिए, उस टाइम वे लोग ज़्यादातर बैलगाड़ियों का प्रयोग किया करते थे। अब बोलोगे सर बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे, इसका क्या साक्ष्य है? तो देखिए, सिंपल इसके बारे में भी हम लोगों को इतिहासकार बताते हैं कि जब खुदाई हुआ ना, तो खुदाई के दौरान मिट्टी के जो बैलगाड़ी है उसका साक्ष्य मिला है, मतलब जो खिलौना टाइप का। अब जब खिलौना टाइप का बैलगाड़ी बनाया जाता था तो सिंपल सी बात है वो वास्तव में भी था। अब वास्तव में था इसीलिए बनाया जाता था।
दूसरा यदि देखिए, अब बैल का ही प्रयोग किया जाता था, इसका क्या साक्ष्य है? तो बैल का प्रयोग किया जाता था, इसका साक्ष्य यह है कि मिट्टी का जो खिलौना है उसमें तो बैल टाइप का मिला नहीं है, लेकिन यदि देखें मोहरों पर, तो मोहर पर जो है बैल का चित्र बनाया गया था। और बैल का चित्र बनाया गया था, इसका मतलब यह है कि बैल से वे लोग परिचित थे, घोड़ा का तो नहीं बनाया गया। अब बैल का था तो इसका मतलब वे लोग बैलगाड़ी का ही प्रयोग किया करते थे। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है। आगे यदि हम लोग देखें तो लोग बाहर से क्या क्या वस्तु को लाते थे। ऐसा नहीं है कि हर एक वस्तु को वो लोग बाहर से लाते थे, बहुत सारे वस्तु ऐसे थे जो बाहर से लाते थे, बहुत सारे ऐसे वस्तु थे जो भारत के ही या तो फिर उनके सभ्यता में या तो फिर जो उनके सभ्यता वाला क्षेत्र नहीं थे वहां से कुछ कुछ वस्तु मिल जाते थे। जैसे कि यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि नीले रंग का लाजवर्द मणि अफगानिस्तान के शोतुरगढ़ से। यदि नीले रंग के लाजवर्द मणि का यदि बात किया जाए, लाजवर्द मणि जिसका उपयोग मनके बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उस लाजवर्द मणि को वे लोग जो अफगानिस्तान के शोतुरगढ़ नामक जो स्थान है वहां से वे लोग प्राप्त किया करते थे। ठीक है, आगे यदि देखिए कार्निलियन। ठीक है, कार्निलियन के बारे में मैंने आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन बताया था ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि कार्निलियन पत्थर जो था किस रंग का होता था। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कार्निलियन पत्थर जो है किस रंग का होता था। ठीक है, आप लोग बताओगे। तो कार्निलियन पत्थर जो है वो लोथल से वे लोग प्राप्त किया करते थे। ठीक है, आगे यदि बात करें सैलखड़ी का, ठीक है, तो सैलखड़ी वे लोग दक्षिण राजस्थान से और तथा गुजरात से वे लोग प्राप्त किया करते थे। आप लोगों को पता है सैलखड़ी का उपयोग वे लोग किन किन चीजों के लिए किया करते थे। देखिए, सैलखड़ी का उपयोग वे लोग बहुत सारी चीजों के लिए किया करते थे। ठीक है ना, तो आप लोगों को मोहर के बारे में तो पता ही है। मोहर का ज्यादातर या तो फिर जो बर्तन होते थे उसको या तो फिर मनके बनाने के लिए भी सैलखड़ी का उपयोग किया जाता था। अब बोलोगे सर मनके बनाने के लिए सैलखड़ी का उपयोग क्यों? तो देखिए, मनके बनाने के लिए सैलखड़ी का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए किया जाता था क्योंकि वो नर्म पत्थर होता था। नर्म पत्थर होने के कारण उसका घिसाई करना भी आसान था। या तो फिर आप लोगों ने ये भी देखा था कि सैलखड़ी को वे लोग क्या करते थे, पहले चूर्ण कर लेते थे, उसको लेप के रूप में परिवर्तित कर देते थे और उसके बाद सांचा, ठीक है, सांचा में भर देते थे और जिस प्रकार का वो आकृति होता था उसी आकृति के आधार पर जो है वो डिजाइन भी बन करके रेडी हो जाता था। इसीलिए वे लोग सैलखड़ी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया करते थे। ठीक है, देखिए आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया धातु। ठीक है, तो धातु वे लोग राजस्थान से प्राप्त किया करते थे। तांबा की यदि बात करें तो वे लोग राजस्थान और ओमान से प्राप्त किया करते थे। ठीक है, आगे सोना के बारे में बताया जा रहा है कि सोना जो है दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग जगह से वे लोग प्राप्त किया करते थे। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है, जैसे कि मेसोपोटामिया के लेख में यदि देखें तो मगान शब्द का प्रयोग ओमान के लिए किया गया है। ठीक है, और जहां से तांबे का आयात किया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि हड़प्पा वासी जो थे वही लोग जो सिर्फ ओमान से तांबे का आयात किया करते थे। मेसोपोटामिया का जो लेख है, मेसोपोटामिया के लेखों में भी मिला है कि वे लोग भी ओमान से तांबा मंगाया करते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत सारे साक्ष्य या तो फिर थोड़ा सा साक्ष्य भी नहीं है कि वे लोग जो है ओमान से लाते थे, इसके बारे में क्या सबूत है? ठीक है, तो हम लोग या तो फिर इतिहासकार किस प्रकार से अनुमान लगा लिए कि वे लोग जो ओमान से लाते थे? तो सिंपल सी बात है, जो रासायनिक गुण ओमान में जो तांबा मिलता है तो उस तांबे में जो भी रासायनिक गुण थे वही सब रासायनिक गुण जो है वो पाए गए हैं। मेसोपोटामिया में जो तांबा का जो बर्तन वगैरह पाए हैं उसमें वही गुण पाया गया है। हड़प्पा में जो जो पात्र वगैरह पाया गया है, ठीक है, या तो फिर जो भी मिला है तो उसमें भी जो तांबे के जो बर्तन में जो रासायनिक गुण है वो ओमान वाला में भी है। और आप बोलोगे कि सर ऐसा गुण तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि मेसोपोटामिया में जो ओमान वाला जो गुण वाला जो तांबा है वो मेसोपोटामिया में ऐसा कोई भी खदान है नहीं। हड़प्पा में भी ऐसा कोई खदान था नहीं, और जब था नहीं तो सिंपल शब्द में इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगा लिया कि तांबे के लिए मेसोपोटामिया वासी हो या हड़प्पा वासी हो, ये दोनों ही जो थे वो ओमान पर निर्भर करते थे। ठीक है, आगे हम लोग यदि देखें विदेशी व्यापार का साक्ष्य हम लोगों को कैसे पता चला या इतिहासकारों को कैसे पता चला कि वे लोग विदेशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। ठीक है, अब उसके लिए सबूत चाहिए होगा, तो इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों का बात किया जाए तो उन लोगों को कुछ साक्ष्य मिला और उस साक्ष्य के आधार पर उन लोगों ने अनुमान लगाया कि वास्तव में विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि ओमान और हड़प्पा में मिले एक ही प्रकार का रासायनिक गुण वाला तांबा का मिलना। तो मेसोपोटामिया में देखे या तो फिर
हड़प्पा में देखिए दोनों जगह पर एक ही प्रकार का तांबा मिला है, मतलब जिसमें रासायनिक गुण एक जैसा था, और वो ओमान से लाया गया था। अब ओमान से लाया गया था मतलब हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ओमान के साथ हड़प्पा वासी का व्यापार होता था, और व्यापार होता था इसीलिए वो लोग वहां से लाते थे। ठीक है, दूसरा का यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहर, हड़प्पा का जो मोहर है, बाट, पासा, मनके, इन सभी का मिलन, मतलब मेसोपोटामिया का जो स्थल है, मेसोपोटामिया का भी जो अपना पूरा स्थल है, तो वहां से हड़प्पा का सामान मिलना, जैसे कि हड़प्पा का क्या क्या सामान मिला, तो मोहर मिला है, बाट, बाट मतलब वो बटखरा जिससे वजन किया जाता है। ठीक है, तराजू का भी साक्ष्य मिला है, और तराजू का भी जब साक्ष्य मिला है तो इससे इतिहासकारों को लगा कि उस बाट का उपयोग वे लोग नापने तोलने के लिए उपयोग करते थे। इसके बाद वाला जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इस टॉपिक में हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाट के बाद वो लोग पासा जो है वो भी मिला है, उसके बाद मनके भी मिले हैं, और ये सब मिले हैं मेसोपोटामिया में। हड़प्पा का सामान मिला है मेसोपोटामिया में, इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा वासी और मेसोपोटामिया वासी जो है आपसी व्यापार किया करते थे। ठीक है, और आपसी व्यापार किया करते थे, इसी के कारण एक जगह का सामान जो है दूसरे जगह पर मिल रहा था। तीसरा यदि देखिए तो मेसोपोटामियाई लेख जो है उसमें है मेलुहा, अर्थात नाविकों का देश का नाम से हड़प्पा का जिक्र। हड़प्पा जो थे जैसे देखिए मेसोपोटामिया में जो भी साक्ष्य मिले हैं, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं जिसको आसानी से पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो हाँ, मेसोपोटामिया में जो पढ़ा जा चुका है, तो उसको यदि देखा जाए तो उसमें जब उसको पढ़ा जा चुका है तो इसका मतलब सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि जो जिन जिन चीज़ों का प्रयोग वे लोग करते थे उनके बारे में हम लोगों को जानकारी है। तो वे लोग अपने लेख में जो है वो मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। मेलुहा जिसका मतलब नाविकों का देश। ठीक है, और नाविकों का देश जो है वो हड़प्पा के नाम, मतलब हड़प्पा के लिए ही प्रयोग करते थे। अब बोलोगे सर हड़प्पा के लिए प्रयोग करते थे, इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता? तो सिंपल सी बात है कि हड़प्पाई मोहर में जो नावों और जहाजों का चित्र मिला है, हड़प्पा का जो मोहर है उसमें नाव और जहाज इन दोनों का चित्र मिला है, और जब इन दोनों का चित्र मिला है तो इतिहासकारों को ये लगा कि जब इसका चित्र मिल रहा है इसका मतलब इसका उपयोग किया जाता होगा, और जब किया जाता होगा इसका मतलब इसी के लिए उपयोग भी किया जाता होगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को समझाने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप लोग बस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे। ठीक है, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड को भेजते रहोगे। ठीक है, अपने सारे के सारे फ्रेंड को भेज दो ताकि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े, और मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, और साथ ही साथ जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया और सोशोलॉजी हो गया, मैं इन सभी के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, और आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट करवाऊंगा, एग्जाम के लगभग एग्जाम से 1 महीना पहले कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग बस मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाते रहो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।